नमस्कार। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया का यूट्यूब प्लेटफॉर्म द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर आज हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम परमार की बात। परमार की बात में आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक पुरानी कहावत जो आमतौर पर हमारे गाँव में लोग कहते हैं, और गाँव ही क्या पूरे शहर और गाँव में भी इसकी चर्चा होती है कि आग लगने के बाद कुछ लोग कुआं खुदवाने का काम शुरू करते हैं। जी हाँ, आग लगने के बाद कुछ लोग कुआं खुदवाने का काम शुरू करते हैं। इसका तात्पर्य आप समझ ही रहे होंगे। जब कोई घटना घट जाती है तब उसकी बचाव और सुरक्षा की बातें होनी अपने समाज में आम बात हो गई है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोचिंग सेंटर को लेकर के। कोचिंग सेंटर 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान राव आईएएस में एक दुर्घटना होती है। उसके बेसमेंट में जो लाइब्रेरी था, उस लाइब्रेरी में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे जो यूपीएससी की तैयारी के लिए देश के विभिन्न भागों से आए थे, और अचानक उसके बेसमेंट में पानी भर जाता है। दिल्ली में अत्यधिक बारिश के कारण जो जल जमा हुआ था वह ओवरफ्लो करता है और सड़क से पानी बेसमेंट अपार्टमेंट के उस बेसमेंट में चला जाता है, और जिससे डूब करके 3 स्टूडेंट की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इस घटना के बाद जैसा कि आमतौर पर भारत में हमेशा होता है, प्रतिक्रिया होती है। विपक्ष के लोग चिल्लाते हैं, सत्ता पक्ष के लोग चिल्लाते हैं, मीडिया के लोग चिल्लाते हैं, और उसके बाद अफरा तफरी में बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ होती हैं, कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू हो जाती हैं, कोचिंग संस्थानों के लिए मानक तय किए जाने लगते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार की मतलब वे सारे काम होते हैं जो काम वर्षों पहले हो जाने चाहिए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आप पर, आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वह कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए कोई नियमावली नहीं बनाई है। तो आपके लोग एलजी पर आरोप लगा रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। ये दिल्ली की आम बात हो गई है। दिल्ली में जब भी कोई दुर्घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर भौंकना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे मार्केट में कुत्तों की लड़ाई होती है ना, उसी प्रकार से इन दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर भौं 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 करना शुरू कर देते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली की घटना के बाद अलग अलग मीडिया संस्थानों में के द्वारा समाचार प्रकाशित होते हैं। विभिन्न चैनलों पर ये मुख्य खबर के रूप में, एकदम प्राइम खबर के रूप में, ब्रेकिंग खबर के रूप में चलने शुरू हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में भी कोचिंग संस्थानों को लेकर के जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब हम आते हैं बिहार को लेकर के। बिहार में भी ये काम शुरू हो जाता है। जब दिल्ली कर रहा है तो बिहार क्यों नहीं करेगा। बिहार में भी शुरू हो जाती है, पटना में छापेमारी होती है, सिवान में होती है, विभिन्न जिला मुख्यालयों में जांच होती है, अधिकारी जाते हैं, जांच करते हैं, नए नए फरमान जारी होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो कोचिंग चलते हैं इनका कहीं ना कहीं सरकार के पास तो रिकॉर्ड होना चाहिए। अब हम सिवान की अगर बात करें तो सिवान में ऐसे दर्जनों कोचिंग संस्थान हैं। अगर हम आम चलताऊ भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में कहे तो कुकर मुत्ते की तरह ये कोचिंग संस्थानें उग गए हैं। आज की स्थिति ये हो गई है कि कुछ नहीं आ रहा है, कहीं कोई जॉब नहीं लगा तो अभी कोचिंग खोल दो। बच्चे इतने हैं कि बस आ रहे हैं, फिर अधसान हुआ है, पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं ये वो बच्चे ही जानते हैं या फिर कोचिंग चलाने वाले जानते हैं। रही बात उन कोचिंग संस्थानों को एक नियम के अंदर बांधने का, तो ये काम शिक्षा विभाग की है। अब बिहार के भ्रष्टतम विभागों में शिक्षा विभाग एक है, ये हम सभी जानते हैं। वहां हर काम के लिए पैसा देना पड़ता है। कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराना हो तो पैसा देना है, एनओसी लेना है तो पैसा देना। ये नहीं, विभिन्न निजी विद्यालयों से भी
उनका दोहन किया जाता है, उनको कोड देने के लिए दोहन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जांचों के नाम पर दोहन किया जाता है। अब दिल्ली में घटना हो गई, छापेमारी का आदेश हो गया, शिक्षा विभाग सक्रिय, बस अब दोनों हाथ से पैसे वसूलने का काम शुरू हो गया। विभिन्न कोचिंग संस्थानों के लोगों को फोन करके डराया और धमकाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, कोचिंग बंद कर देने की बात की जा रही है। ऐसे ये कार्रवाई उचित है, होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच की प्रक्रिया से सबको गुजरनी चाहिए। लेकिन हमारा प्रश्न है कि ये घटना दुर्घटना होने के बाद ही हमारी सरकार या हमारे अधिकारी क्यों जगते हैं? दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित स्थान, देश की राजधानी में कुकुर मुत्ते की तरह कोचिंग, आप मुखर्जी नगर चले जाइए, ओल्ड राजेंद्र नगर चले जाइए, जिधर देखिए उधर ही कोचिंग है। पटना में हम आते हैं तो पटना में आ जाइए, आप जब कोचिंग के हब में प्रवेश करेंगे, राजेंद्र नगर स्टेडियम, मोइनुल हक स्टेडियम के आसपास के जो इलाके हैं, ये सारे के सारे मतलब ऐसी विचित्र स्थिति है कि कोई छोटी सी भी घटना घट जाए तो ऐसे भगदड़ मच जाएगा। इतनी बड़ी भीड़ है, संसाधनों का इतना अभाव है कि मतलब दब के सैकड़ों छात्र मर जाएंगे। और सरकार के नाक के नीचे है। हम सिवान की बात करें तो मालवीय चौक पर आ जाइए या फिर डीएवी कॉलेज के मोड़ पर चले जाइए, सुबह वह जाम की स्थिति बनी रहती है। एक भी सिवान में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिवान का एक भी कोचिंग संस्थान नहीं है जो सुरक्षा मानकों को पूरा करते हो। न प्रवेश का न निकास का द्वार अच्छा है, न उसमें आम मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वह भी उपलब्ध नहीं है। फायर सिस्टम की तो बात ही करना बेकार है सिवान में। पटना की भी वही स्थिति है। हम दिल्ली की बात छोड़ दें, हम पटना और सिवान की बात करते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। और जब भी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो सरकार जग जाती है। और सरकार जगेगी तो सरकारी अधिकारियों को शोषण करने का मौका मिल जाता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि कोचिंग संस्थानों को बंद नहीं किया जा सकता है। ये हमारी जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं में कोचिंग एक आवश्यकता हो गया है। इसे हम बंद तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसको व्यवस्थित करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, कोचिंग संस्थानों को भी सहयोग करने होंगे। राव IAS की तरह दोबारा देश में ऐसी कोई घटना नहीं हो, बेसमेंट में कोई छात्र डूब के मरे नहीं, कहीं भगदड़ में कहीं कोई छात्र नहीं मरे, कहीं आग से संबंधित कोई समस्या हो तो कोई छात्र नहीं मरे। इस पर सरकार को ध्यान देना होगा, कोचिंग संस्थानों को ध्यान देना होगा और अभिभावकों को भी ध्यान देना होगा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वहां सुरक्षा के क्या मानक है। इन सब बातों पर आपको दृष्टि रखनी होगी। चलते चलते एक बात और मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। इस कोचिंग संस्थान के हादसे ने देश को कई आईने दिखाए हैं। प्रत्येक दिन टीवी पर विभिन्न चैनलों पर आकर के नैतिकता के प्रवचन करने वाले दिल्ली के बड़े कोचिंग के प्रोपराइटर, उनके कोचिंग की भी जब जांच की गई तो पता चला कि उनके यहाँ भी सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ होता है। उसी प्रकार से पटना के एक बड़े कोचिंग संस्थान जो सुबह से शाम तक नैतिकता की पाठ पढ़ाते हैं, अपने हर क्लास में नैतिकता की पाठ, मैं नाम नहीं लूंगा इन लोगों का, ये लोग नैतिकता की पाठ पढ़ाते हैं। पता चला कि जब पटना के प्रशासन ने उनके कोचिंग की भी जांच की तो उनके यहाँ भी बड़ी विचित्र स्थिति थी।
वेरी ज्यादा आसान था। सुरक्षा के किसी भी मानक का वहां ख्याल नहीं रखा गया था। इतना तक कि एग्जिट और प्रवेश, एंट्री और एग्जिट का एक ही द्वार था, उनके कोचिंग को भी सील कर दिया गया। दिल्ली के बड़े नैतिकतावादी कोचिंग संस्थान को भी सील हुआ, पटना के भी नैतिकतावादी कोचिंग संस्थान को सील किया गया। तो भाई ये स्थिति है, दिन रात नैतिकता की बात करने वाले लोग, यह स्थिति है, आम लोगों की क्या स्थिति होगी। कुल मिला जुलाकर अंत में मैं यही कहूंगा कि कोचिंग हमारे छात्रों के लिए एक अपरिहार्य व्यवस्था है, उसको हम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग को हम व्यवस्थित तो कर ही सकते हैं। सरकार को चाहिए कि कड़ाई से पालन करें, कोचिंग संस्थानों के लिए नियमावली बनावें, वह नियमावली सभी कोचिंग संस्थान पर मान्य हो, जो उन सुरक्षा मापदंडों को पूरा करें, उन कोचिंग संस्थानों को चलने दिया जाए, और नहीं तो कोई कितने भी बड़े संस्थान हो, उन सारे कोचिंगों को बंद कर दिया जाए जो सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप जहां भी रहें मस्त रहें, आसपास हो रहे घटनाओं पर नजर रखें कि कहीं सुरक्षा मानकों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो हादसा हुई है वो हादसा कभी भी सिवान में भी हो सकता है, पटना में भी हो सकता है। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो ये हादसाएं कहीं भी हो सकती हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आप जहां भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, देखते रहें द सिवान डायलॉग। नमस्कार, जय भारत, जय सिया राम।